नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भी सामान्य हिंदी पूछी जाती है। ठीक है ना, चाहे वो लेखपाल हो, पेट हो, UPSSC को हो, या वीडियो का एग्ज़ाम हो, या फिर UPSI हो, या अन्य ठीक है प्रतियोगी परीक्षाएँ जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, वहाँ पर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये कहें कि यह टॉपिक एक जटिल टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं और इसका उत्तर कन्फर्म नहीं होता कि क्या दिया जाए, क्योंकि जो विद्वान हैं जिनके द्वारा पुस्तकें छापी गई हैं, प्रकाशित की गई हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर भी अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग डाटा दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हमने 7-8 किताबें देखी हैं, हमारे पास रखी हुई हैं, आपको दिखा भी देंगे अभी थोड़ी देर बाद। और कितनी मेहनत के बाद ये तथ्य निकाले हैं, जिसमें अधिक से अधिक मिल रहे हैं कुछ की पुस्तकों में, वही यहाँ पर लिया हुआ है ताकि ये 99.99 आपको सही अंक परीक्षा में दिला सके। हमारा उद्देश्य ये है, ठीक है। और जब अभी आप पढ़ेंगे, इसमें हमारा काफ़ी वक्त भी लगा, ठीक है। और चलो बात करते हैं ताकि आपको समझ में आए कैसे याद करना है। तो मुख विवर, मुख विवर मतलब क्या होता है, विवर क्या, विवर का अर्थ क्या होता है, द्वार। मुख द्वार, द्वार का मतलब मुख खुलने से आशय है कि मुख कितना खुलेगा और कितना बंद होगा। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों के भेद, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 4 होते हैं। कौन कौन से? समृद्ध स्वर नंबर 1 में लिखा है, विव्रत स्वर नंबर 2, इसके बाद अर्ध समृद्ध 3 नंबर पे कवर करेंगे और इसको 4 नंबर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर 4 भेद आपको बता दिए गए, क्लियर। समृद्ध स्वर, समृद्ध इंग्लिश में भी लिख दिया है, हालांकि हिंदी में नहीं लिखना चाहिए लेकिन इससे याद हो जाएगा। समृद्ध का मतलब क्या होता है, क्लोज वॉवेल्स, ठीक है ना, क्लोज वॉवेल्स, ठीक है ना, वॉवेल्स, क्लोज वॉवेल्स, ठीक। समृद्ध स्वर का मतलब होता है क्लोज वॉवेल्स। तो क्लोज मतलब बंद। इसका क्या अभिप्राय है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में जो मुख द्वार होता है, मुख विवर होता है, वो बंद रहता है। अब आप कहेंगे बंद रहता है तो बोले कैसे जाएंगे, बिल्कुल सही बात आप सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, लगभग बंद रहता है, यानी पूरा नहीं खुलेगा, लगभग खुलेगा। इसलिए इसकी परिभाषा क्या दी गई, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवर लगभग बंद रहता है। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि इस आ का उच्चारण करें, यानी दीर्घ आ का, तो आप कहेंगे आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो आपका जो मुख द्वार होगा वो काफी खुलेगा अन्य की तुलना में। अगर आपसे कहा जाए इसको पढ़ो, इसको पढ़ो या इसको पढ़ो, तो इसमें मुख द्वार जो होगा वो उतना नहीं खुलेगा, लगभग बंद सा रहेगा, ठीक है ना। जब आप बोलकर भी देख सकते हैं आपको लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर इसमें रटना ही है आपको, सबसे बड़ी बात कि आपको सही तथ्य मिल जाए। आप इसको 2 से 3 बार लिखकर अध्ययन करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। और यहाँ से प्रश्न भी बना है, क्या क्या प्रश्न बने वो भी वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, बने रहिएगा, ठीक है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न पर ही चर्चा की जाएगी, आपको दिखा भी देंगे किसमें आया हुआ है। समृद्ध स्वर में क्या करेंगे, तो परिभाषा बता दी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवर यानी मुख द्वार यानी क्षेत्र लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है बोला गया है। तो जैसे ये देखिए, लघु दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, यहाँ पर ये 4 हैं, 4 स्वर आएंगे समृद्ध स्वर के अंतर्गत, जिनको जब बोलते हैं तो मुख द्वार लगभग बंद सा रहता है। आप बोलकर भी देख सकते हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके अंदर से भी प्रश्न बन चुका है। क्या बन चुका है, इसको देखिएगा। ई और ई यानी लघु ई और दीर्घ ई को कहा जाता है अग्र समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर के विभेद कर दिए गए, प्रश्न भी पूछा गया है, अग्र समृद्ध स्वर। और उ को कहा गया है पश्च समृद्ध स्वर। अग्र समृद्ध स्वर, पश्च समृद्ध स्वर कहा गया है। अग्र समृद्ध स्वर क्यों कहा गया है इनको, आप देखिए, जब ई का उच्चारण करते हैं तो समृद्ध मतलब मुख तो बंद सा रहता है, ये भी बात समझ में आ गई, लेकिन जीभ का जो अगला हिस्सा होता है, आगे वाला भाग होता है, वो कार्य करता है ई को बोलने में। ई तो जीभ का आगे वाला हिस्सा करता है, और उ ये जीभ का इसको बोलने में पीछे वाला हिस्सा काम करता है, इसलिए इसको कहा गया पश्च समृद्ध स्वर और अग्र समृद्ध स्वर। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है अग्र समृद्ध स्वर से, ठीक है ना। ई के बारे में आपको बता दें, ये भी पूछा गया है
ई को जब बोलते हैं तो जीभ का कौन सा भाग कार्य करता है, अभी प्रश्न आएंगे आपको, प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, अभ्यास करेंगे। तो ई का कौन सा, ई को उच्चारित करने में जीभ का कौन सा हिस्सा काम करता है, उत्तर हो जाएगा अग्रभाग। तो अग्रभाग और अवृत्ताकार भी होता है, बता दिया गया। इसमें ऊ बोलने में वृत्ताकार है, लेकिन जीभ का कौन सा भाग करेगा, कौन सा भाग काम करेगा, तो जीभ का पश्च वाला भाग, ठीक है। तो यहाँ पर समृद्ध स्वर कितने हो गए, 4, ई उ, इतना आपको याद हो चुका होगा, ई उ, ये याद करना है। विब्रा स्वर, ये पीसीएस परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, बढ़िया है, सबसे इजी भी है। विब्रा स्वर जिन स्वरों के ओपन वॉवेल्स लिखा हुआ है, ओपन वॉवेल्स यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, यानी पूरा खुलता है, जैसे एक ही स्वर है इसमें मुख द्वार पूरा खुलता है, क्या, आ, आप भी बोल कर देख सकते हैं। तो इसमें मुख द्वार क्या होता है, पूरा खुलता है। तो सबसे बढ़िया सरल यही है, और प्रश्न भी यहाँ से पूछा जा चुका है, पीसीएस में पूछा जा चुका है, देखेंगे आप, शायद 2019-20 के लगभग पूछा गया है, विब्रत स्वर, ठीक है। तो पूरा खुलता है, ये परिभाषा हो गई। विब्रत मतलब होता है ओपन और समृद्ध मतलब होता है क्लोज, यहाँ से आप बन जाएंगे। तो आप इंपॉर्टेंट है, कवर होता है। अर्ध विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर का मतलब क्या होता है, मुख द्वार आधा, यानी विपरीत मतलब क्या है, पूरा खुलता है, तो अर्ध लगा है तो आधा खुलेगा, मुख द्वार आधा खुलता है, मुख द्वार क्या होता है, आधा खुलता है। तो इसको आपको याद करना होगा। ये देखिए यहाँ पर ये 3 है, अर्ध विपरीत स्वर में देखिए ये 3 है, आ, ए और औ। ये दो तो आपको याद हो गए, वो उम्मीद यही करते हैं। ई उ समृद्ध स्वर, यही शुरुआत करेंगे आप, जब भी आप पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, आ ई उ, क्या हो जाएगा, समृद्ध स्वर। विपरीत स्वर में क्या हो जाएगा, आ, क्योंकि मुख द्वार खुलता है। ये तो आपको परिभाषा से बिल्कुल सटीक याद हो जाएगा, और ये भी लगभग परिभाषा से ही याद हो जाएगा। कंफ्यूजन कहाँ पर आपको होगा, यहाँ पर 2 में होगा। तो दो के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर को। समृद्ध स्वर में देखिए ये 4 हो गए आपके, और 2 यहाँ पर कवर कर लेंगे। किसको, तो यहाँ पर उ हुआ, ई हुआ, लेकिन देखो देखो जैसे ए और ए होता है, ठीक है, इसमें तो दोनों अपने जोड़े से ले लिए गए, ई उ, ए होता है और ओ होता है। इसको कैसे याद करेंगे, ध्यान समझिएगा। अर्ध समृद्ध है, समृद्ध में ये जोड़े लिए गए थे, अब आधा है तो इसमें आधा ले लेंगे, एक हिस्से ले लेंगे, ध्यान समझिएगा, एक हिस्से ले लेंगे। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। कैसे, क्या बताया हमने कहा इसको तो आपको याद हो गया होगा, समृद्ध स्वर ई उ, इसका विपरीत स्वर में क्या होगा, आ होगा। अब इसको सबसे पहले अर्ध समृद्ध है, मतलब समृद्ध का आधा हो जाएगा, परिभाषा क्या हो जाएगी, मुख द्वार इसमें क्या होता है, लगभग बंद रहता है, इसमें क्या हो जाएगा, मुख द्वार आधा बंद रहता है, क्लियर। तो इसको याद कैसे करेंगे, जैसे ये जोड़े में होते हैं ए है ओ, इसमें देखो जोड़े में था क्या, ई उ, तो इनको दोनों ले लिया, क्योंकि ये समृद्ध स्वर आधा नहीं, और आधा नाम जैसे ही मिला कि अर्ध, तो इसको हमने यहाँ से अर्ध कर दिया, और इस तरह से ए ओ अर्ध समृद्ध में आ जाएगा। आप कैसे याद रखेंगे आपको फिर बताते हैं। समृद्ध स्वर में पूरा ले लिया ई उ, अब बचे जोड़े यहाँ पर कौन से, और आ क्यों नहीं लेंगे, आप कहेंगे आ अभी तो होता है, इसको भी आधा ले लेते, तो आपको बता देते हैं, ये तो आपने पहले ही ले लिया है, इसलिए इसका भी यहाँ पर कोई औचित्य नहीं बनता है, जो बचा उसका औचित्य बनता है। पहले जोड़े वाले देखेंगे, तो ये ए है और ये है, ओ है और औ है, तो ए ओ अर्ध समृद्ध स्वर, और जो शेष बचे वो क्या हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, ए आ ए और औ। ये देखिए ये आ लिखा हुआ है, जैसे आप डॉक्टर लिखते हैं तो उसमें इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये भी किस में आ जाता है, अर्ध विपरीत में आ जाता है, लेकिन आपको ये महत्वपूर्ण है, यहाँ तक आपको कवर करना है, क्लियर है। इसको बाद में देख लेंगे, अभी बस ये याद रखना, ये जैसे डॉक्टर लिखा जाता है जिसमें ये प्रयोग किया गया, तो ये वर्ण विच्छेद में काम आता है, ठीक। अब विपरीत स्वर में आपको बता दिया, अर्ध विपरीत स्वर आपको याद हो गए होंगे, आ ए औ। आपको केवल याद करने हैं कौन, ये 3 याद करने हैं। 3 में विपरीत स्वर सबसे सरल, विपरीत स्वर जिसमें मुख पूरा खुलता है, विपरीत मतलब ओपन वॉवेल्स, पूरा खुल गया, बड़ा आ गया। अब बड़ा आ तो हो गया, आ नहीं लेंगे, छोड़ दो, ई उ समृद्ध स्वर में ले लिया, और इसके बाद ए ओ क्यों ले लिया, क्योंकि ये जोड़े में थे, ये जोड़े में थे दोनों लिए, क्योंकि ये पूरे हैं तो पूरे ले लेंगे, और ये अर्ध है तो अर्ध ले लिया, यानी इधर आधा कर दिया, ए ले लिया ओ ले लिया। इस तरह से एक बेहतरीन, आपको लग रहा होगा, आपको आसानी हो रही होगी याद करने में, यही उम्मीद करते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको बता दी गई। अग्र समृद्ध स्वर और पश्च समृद्ध स्वर, ये यहाँ से भी प्रश्न बने हैं। अब तुरंत इसको हम मिटाएंगे, ठीक है, इसके बाद आपको प्रश्न लिखेंगे,
तब जाके ये वीडियो आपको अभ्यास करने में अच्छा लगेगा, कैसे कैसे प्रश्न अभी तक परीक्षाओं में बन चुके हैं। क्लियर? देखते हैं, अभ्यास करते हैं प्रश्नों का। अभ्यास प्रश्न कह सकते हैं आप, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, ये सभी प्रश्न जो हैं ये परीक्षाओं पूछे गए हैं, और किस परीक्षा में पूछे गए हैं यहाँ पर अंकित कर दिया गया है कि किस परीक्षा में पूछे गए हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ दीर्घ उ किस प्रकार का स्वर है। विकल्प आपके सामने है, इसमें विकल्प शायद लिख दिए हैं। उ किस प्रकार का स्वर है, अभी आपको बताया गया कि समृद्ध स्वर में 4 थे, ई उ। ठीक है, तो उ किस प्रकार का स्वर है। और समृद्ध स्वर के हमने बताया कि 2 भेद होते हैं, कौन कौन? अग्र समृद्ध स्वर और पश्च समृद्ध स्वर, जिसमें जीभ का पिछला हिस्सा कार्य करता है पश्च, और जिसमें जीभ का आगे का हिस्सा यानी अग्र भाग कार्य करता है वो क्या होता है? अग्र समृद्ध। तो उ में क्या होगा? ई बोलेंगे तो जीभ का अगला हिस्सा निकलता है, उ बोलेंगे तो जीभ का पिछला हिस्सा कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा उ किस प्रकार का है? पीछे का हिस्सा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पश्च समृद्ध। किस परीक्षा में आया है? UPSSC 2016 कनिष्ठ सहायक परीक्षा। समझ में बात आपको आ गई होगी। निम्न में कौन सा स्वर समृद्ध है? निम्न में कौन सा स्वर समृद्ध है? समृद्ध स्वर। प्रवक्ता परीक्षा 2009 और 12 यानी 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। समृद्ध है, कौन सा समृद्ध है? समृद्ध ई उ आपको बताया गया, आपको याद भी हो रहा होगा, ई उ जोड़े से लेना है तो समृद्ध हो गया। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि विपरीत में तो आ होता है और बाकी जोड़े से वहां पर ले लिए गए। ठीक है, फिर उसका आधा कर देंगे तो अर्ध समृद्ध हो जाएगा, शेष जो बचेगा विपरीत हो जाएगा और अर्ध विपरीत हो जाएगा। तो निम्न में कौन सा स्वर समृद्ध है? समृद्ध देखिए वैसे इसको पढ़ा जाता है समृद्ध, क्योंकि ये री का सेंस होता है, लेकिन सामान्यतः हम लोग क्या पढ़ते हैं? समृद्ध, जो कि अनुचित है, लेकिन अभ्यास में है तो आप समझ रहे होंगे, सुधार करेंगे आप भी और हम भी। ठीक है, निम्न में कौन सा स्वर समृद्ध है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ई है। ठीक है, इसके अलावा क्या और कोई है? नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरे का कौन सही हो जाएगा? अगला प्रश्न देखते हैं, अर्धविभ्रत स्वर। ठीक है, तो अर्धविभ्रत स्वर आपको बताया गया कि इसका उत्तर क्या होगा? किस परीक्षा में? UPSSC 2016 पुनरीक्षक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अर्धविभ्रत स्वर तो उ है, ऐ है, आ है और ए है। आपने क्या पढ़ा? समृद्ध स्वर ई उ। क्लियर हो गया। विभ्रत में क्या पढ़ा? दीर्घ आ पढ़ा। क्लियर। अब क्या बचता है? हमने कहा था अर्ध समृद्ध में क्या आ जाएगा? तो जो ए है ओ, इसको हटा देंगे तो ए पहला लेंगे, हटा बीच में कट लगाया था, ए ओ निकला। अब बचा क्या? ऐ बचा और ओ बचा, इसके बाद आ भी बचा। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा है? ऐ बचा था ना। देखिए इस तरह से प्रश्न टूट गया। अर्ध विपरीत स्वर क्या है? तो अर्ध विपरीत स्वर में क्या आ जाएगा? ऐ आ जाएगा। और तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न लिखा हुआ है, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है। आपको बताया गया था अवृत्ताकार, जब उ होता है तो यहाँ पर लिखा होगा वृत्ताकार। ठीक है ना। तो अवृत्ताकार समृद्ध स्वर कौन सी है? GIC प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया। तो हिंदी की अग्र यानी जीभ का अगला भाग, तो उसमें देखा था 2 हिस्से किए थे समृद्ध के, तो यहाँ पर अग्र अवृत्ताकार बताया भी था, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। ठीक है, तो वृत्ताकार में उ था। ठीक है, इसमें क्या था? अवृत्ताकार में ई और ई। तो यहाँ पर लघु ई है लेकिन दीर्घ ई नहीं है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ई समृद्ध स्वर पहले है, इसके बाद अवृत्ताकार भी है। इस तरह से चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 5वां देखते हैं, ई के स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? PGT परीक्षा 2016। ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? ई स्वर अग्रभाग बताया गया ना, अग्रभाग, तभी तो अग्र समृद्ध स्वर कहा गया। अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर या अग्र समृद्ध स्वर इस प्रकार भी लिखा होता है। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? अग्रभाग हो जाएगा। PCS परीक्षा में पूछा गया, विभ्रत स्वर क्या? विभ्रत स्वर है तो विभ्रत स्वर तो सबसे सरल ही होता है आ। विभ्रत स्वर क्या होता है? विभ्रत मतलब होता है ओपन यानी खुला, तो आ सबसे ज्यादा मुख उसमें खुलता है। तो 6वें का उत्तर हो जाएगा आपका सी। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि ये प्रश्न अलग अलग एग्जाम के कहाँ से लिए जाते हैं। तो आपको बता दें, जब कोई भी चीज़ बताना होता है तो इसके पहले तैयारी करनी होती है, आप भी जानते हैं। तो हमारे पास पुस्तकें उपलब्ध हैं, लगभग
अधिक से अधिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उनकी पुस्तकें हैं, उनके प्रश्न हैं, आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि ये परीक्षाओं में आए होंगे कि ऐसे ही अपने व्यूज के चक्कर में तो नहीं बना रहे हैं। ऐसा लगे तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब ना करिएगा। अगर लगे कि नहीं मेहनत की गई है, आप कोई भी सेट देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, बस इन परीक्षाओं को देखिएगा, ठीक है। पहले आपको दिखा देते हैं कहाँ कहाँ से ये प्रश्न लिए जाते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये देखिए घटना चक्र की पहली पुस्तक है सामान्य हिंदी की। इसमें सभी एग्जाम के दिए हुए हैं, कुछ प्रश्न यहाँ से निकाले गए। इतनी सटीकता के साथ बताने का कारण क्या है, इतनी पुस्तकें हैं, एक टॉपिक में गहन अध्ययन करते हैं तब जाके आपको बातें बताते हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये दूसरी पुस्तक है हिंदी की, टीजीटी पीजीटी, तभी लिखा हुआ है पीजीटी, कुछ प्रश्न यहाँ से निकाले गए। इसके बाद यूपीएसआई की, इसमें भी कुछ तथ्य मिलते हैं, उसमें प्रश्न नहीं लिखा क्योंकि अभी तक नहीं बने होंगे, लेकिन कई से उसमें थ्योरी बताया आपको तो वहाँ से निकाल देते हैं। इसके बाद ये पुस्तक है, इसमें देखिए परीक्षावाड़ी की हिंदी की पुस्तक है, परीक्षावाड़ी की, तो यहाँ से आपको निकालते हैं। और ये देखिए यूपीपीसीएस की, ये देखिए यूपीपीसीएस लिखा हुआ 2021-22, तभी पीसीएस परीक्षा में बताया गया कि एक प्रश्न बना 1991 अब तक, ये पीसीएस की परीक्षा है। इसके बाद एक दृष्टि की सामान्य हिंदी की पूरी पुस्तक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और UPSS से लिखते हैं तो UPSS ये बुक देख सकते हैं आप। और एक UPSI की यहाँ पर सॉल्व्ड पेपर है, इस तरह से एक पुलिस एग्जाम, इसमें तो यूपी टेट, डायरेक्ट प्रवक्ता, GIC, बीएड सभी एग्जाम है। तो इस तरह से इतनी पुस्तकों से ये प्रश्न निकाले गए हैं और किसी में एक मिल रहे हैं, किसी में 2 मिल रहे हैं। अगर लगे कि आपको बातें समझ में आई हैं और कुछ ये कठिन टॉपिक था सरल हुआ है तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने में मनोबल बढ़े और आपको जानकारी में वृद्धि कराते रहें। धन्यवाद।